नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमा मऊरानीपुर क्षेत्र की और जिले की राजनीति को और वातावरण को इतना गर्म कर देगा, 2 दिन पहले किसी को एहसास नहीं हुआ होगा। हालात यह है कि लंबे समय से मऊरानीपुर क्षेत्र के 2 विधायकों या यूं कहें कि विधानसभा की राजनीति में निकटतम प्रतिद्वंदियों की म्यान में जंग खा रही तलवारें अब म्यान से बाहर आ चुकी हैं। समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छिड़ी जंग अब और तेज होती जा रही है। मऊरानीपुर क्षेत्र के सीधे और सरल स्वभाव के कहे जाने वाले पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के विधायक बिहारी लाल आर्य मऊरानीपुर में अग्निशमन केंद्र के शिलान्यास के मौके पर पूरे रॉ में दिखी। कार्यक्रम के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के परिवारजनों पर टूट पड़े। उन्होंने पूर्व विधायिका के पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ को दुर्दांत अपराधी बताते हुए कहा कि पप्पू सेठ ने और इनके भाई हेमंत सेठ ने, साथ ही 2012 में इनकी पत्नी रश्मि आर्य ने विधायक बनकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और दहशत के बल पर करोड़ों रुपयों की संपत्ति अर्जित कर ली है। वर्ष 2012 में इनके पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन 5 वर्षों में इन लोगों ने सरकार की आड़ में और गुंडाई और आतंक के बल पर नामी और बेनामी लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। शहर के नजदीक के गांव में इनकी सैकड़ों एकड़ भूमि है जो इनके स्वयं के, रिश्तेदारों के और करीबी लोगों के नाम है। यह संपत्ति जनता की है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आती के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी संपत्तियां जब्त की गई, इसी तरह मऊरानीपुर के इन दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए इनकी संपत्ति सरकार के पक्ष में कुर्क की जानी चाहिए। उन्होंने नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के चेयरमैन हरीश चंद्र आर्य पर नगर पालिका की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब भरने, हाईकोर्ट की व्यवस्था के बावजूद नगर के नालों का स्वरूप बदलकर वहां अपनी जमीनों को कीमती बनाने के लिए सड़क बना देने सहित तमाम आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के पार्षद चेयरमैन के भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना दे चुके हैं। इनके खिलाफ शिकायतों की जांच की रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है और जुलाई के अंत तक शासन हरीश चंद्र आर्य को नगर पालिका अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर देगा। कई वर्षों बाद पूर्व मंत्री और विधायक बिहारी लाल आर्य के कड़े तेवर लोगों ने देखे। आप भी सुनिए क्या कहा भाजपा विधायक बिहारी लाल आर्य ने। ये मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद में ये जांच चल रही थी, इस जांच का क्या हुआ? मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद में जयप्रकाश और पप्पू से जो दुर्दांत अपराधी है, उसका भाई, उसकी उनकी बहू 20 साल से मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है। इसके कब्जे में नगर पालिका रही है। नगर पालिका में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच के लिए सभी पार्षद धरने पर बैठे थे और क्षेत्र की जनता ने लिखित प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, डीएम साहब को दिया था। उस पर भी जांच हुई थी। उसमें जिलाधिकारी झांसी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उसमें अपर जिलाधिकारी झांसी और एसपी सिटी झांसी और अरसासी अभियंता प्रांति खंड झांसी, उसमें जो जांच हुई है उसमें इनकी काफ़ी अनियमितताएं मिली। इन्होंने मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद की बेशकीमती जमीन तो श्रेणी 3 में हो, तो नजूल की हो, इन्होंने कौड़ियों के दाम में उसको बेचने का काम किया। 10 रुपए के स्टाम्प पर लिखा लिया और स्टाम्प से नगर पालिका में उसका नाम दर्ज कर दिया, जो कि अवैध है जी। ऐसा नहीं कर, अगर रजिस्ट्री नहीं कर सकती। तो ये सारा पैसा इन्होंने लूटा है। वो चौमुखी माता का जो नाला है, हाई कोर्ट का प्रावधान है कि कोई भी पोखर, नाला या पानी का स्रोत हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चौमुखी माता का नाला बंद करके दोनों तरफ रोड बना के वहाँ मकानों का निर्माण हुआ। करोड़ों रुपए में एक प्लाट बेचा गया। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उससे अर्जित की है।
जांच में ये पाया गया कि नालों को बांटना एक बहुत बड़ी अनियमितता की है। दूसरा, एक सामुदायिक भवन नगर पालिका की धनराशि बना था 66,88,000 रुपये की लागत। उसको उन्हें एक साल में तोड़ के उस पर दुकान बनाने का काम किया। जांच में ये तथ्य आए हैं कि ये भी बहुत बड़ी विनती अनियमितता है। वो जांच रिपोर्ट शासन में पहुंच गई है और हम कह सकते हैं जुलाई के अंत तक नगर पालिका ने जो अनियमितता की है, हरिश्चंद्रारी, ये नगर पालिका चेयरमैन इसी जुलाई में निश्चित तौर पर शासन को बर्खास्त कर दिया। इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर रह पाए 5 साल, डॉक्टर रश्मि आर्या विधायक के पद पर रहकर इनके पास जयप्रकाश आर्य, पप्पू सेठ, हेमंत सेठ, हरिश्चंद्र, इनके पास हम कह सकते हैं कि 2012 को ये चुनाव लड़े, उस समय इनकी संपत्ति 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2017 में 5 साल में इनके पास कितनी संपत्ति हो गई? पूरे देश में ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा कि 5 साल में इन तीनों भाइयों के पास 1000 करोड़ की संपत्ति हो गई है। नामी और बेनामी, अपने नाम, अपने लोगों के रिश्तेदारों के नाम कराई, कुछ अपने सगी संबंधियों के नाम इनने जमीनें। इसके पास मऊरानीपुर विधानसभा के क्षेत्र के सैकड़ों गांव में 30-30, 40-40 बीघा है। इन लोगों के पास कम से कम 3000 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है जो अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है। इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। इनके खिलाफ जो इनके पास अवैध संपत्ति, गलत कार्यों से, अवैध कार्यों से, गुंडा टैक्स वसूल करके जो संपत्ति अर्जित की है, लोगों गरीबों का गला दबा के उनकी बेशकीमती जमीन कौड़ियों में खरीद कर और वहाँ से नगर पालिका की धनराशि से रोड डराकर जो ज़मीन 5 लाख बीघे की ज़मीन थी वह 2 करोड़ बीघे की ज़मीन हो गई है। जो 1000 करोड़ की इनके पास नामी बेनामी संपत्ति है, उनकी मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा इनकी CBI से उसकी जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी हो जाए और ये संपत्ति इस दुर्दांत अपराधी जयप्रकाश पप्पू सेठ, हेमंत सेठ की नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई की संपत्ति, जनता की संपत्ति है, वो जनता को वापस हो। ये सरकार इनकी संपत्ति, जैसा मुख्तार अंसारी, आजम खान ने जो अवैध संपत्ति अर्जित की थी इन्होंने की है, वो संपत्ति सरकार में जमा हो और होगी। ये सरकार योगी जी, मोदी जी की सरकार है। अन्यायियों का कोई स्थान नहीं है, दुष्टों का कोई स्थान नहीं है। दुष्टों का विनाश होना अब तय है। ये तो सुना आपने, दोनों ओर से अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों और खुद के वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद न पक्ष की ओर से कुछ सुना था और ना ही विपक्ष की ओर से। सब कुछ सेटिंग गेटिंग का मामला बताया जा रहा था। अब अचानक परिस्थितियां बदली हैं। इसका कारण जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव भी माने जा सकते हैं। शायद इसीलिए म्यान में जंग खा रही तलवारों को निकालकर उन पर धार देना तेज हो गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के सारे अपडेट्स और अन्य खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।